This is the master bedroom of the house. See the size. This is your study area, or you can say your work from home concept. Starting price is 1.39 CR. So guys, terrace पे enter करते ही दिस इज आवर कॉमन एरिया। तो जो यहाँ की आपको एक एयर क्वालिटी मिलेगी, आप सेंट्रली गुड़गांव से कनेक्टेड रहते हुए भी एक अच्छी फ्रेश एयर ले सकते हैं। इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू पेमेंट प्लान्स। फर्स्ट इज योर 1090 एंड सेकंड पेमेंट प्लान इज 3070। ओ हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। सो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसे डेवलपर का प्रोडक्ट लेके आया हूँ। सो दैट इज द गाइज लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर मैं इस डेवलपर के पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, सो दे हैव मोर देन 3000 एकर्स ऑफ प्राइम लैंड बैंक इन दिल्ली एनसीआर ओनली। दे हैव डिलीवर्ड 2 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड देयर 4 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ एरिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन. And if I talk about their projects, so guys, they have a portfolio of more than 55 iconic projects. Some of them are IFC, Golf Estate, Urbana. So guys, I am talking about M3M. So guys, आज मैं आपके लिए एक M3M की low rise township लेके आया हूँ by named Antalya Hills, which is spread over 67 acres. Yes, you heard it right. So guys, 67 acres की एक ऐसी integrated gated township में low rise floors के लेके आया हूँ, which will offer you multiple club houses. Guys, इस प्रोडक्ट में आपको 4 तो क्लब हाउस मिलेंगे. You will have the multiple parks, multiple water bodies, multiple senior citizen lounges. एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे M3M is creating. अगर मैं थोड़ा और आपको लोकेशन की बात बताऊँ, so guys, it is located at sector 79, just 2 minutes drive from the NH8. This property is just 5 minutes drive from the SPR road, जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है. एंड DLF is holding a very good land parcel of more than 600 acres, जहाँ पे DLF एक अपना साइबर सिटी 2 क्रिएट कर रहा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि किस टाइप की ये लोकेशन आने वाले टाइम में निकल के आने वाली है. सो गाइज वीडियो में बने रहिए टिल द एंड, बिकॉज गाइज इस प्रॉपर्टी की अगर मैं आपको रेंज का आइडिया दूं, सो 1 से 2 करोड़. येस, यू हर्ड इट राइट. सो दिस प्रॉपर्टी रेंज विल वेरी फ्रॉम 1 करोड़ टू 2 करोड़. एक ऐसी रेंज जो कि गुड़गांव में एक्सटेंड हो चुकी है. आज की डेट में अगर गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 3 CR, बट इस प्रॉपर्टी की रेंज गाइज आपकी बजट में आने वाली है. एंड यू विल हैव अ वेरी गुड फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान. सो इसको आप चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, सो आपको एक रिलैक्स पेमेंट प्लान मिलेगा. विद वी आर ऑफरिंग सम रेंटल स्कीम्स ऑल्सो. तो जो आप इसमें इनिशियल पेमेंट दोगे उसके ऊपर रेंटल स्कीम्स भी रहेगी. अगर आप इसको सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हो, तो हमारे पास कुछ इसमें ऐसी यूनिट्स भी होंगी जो आपको 2025 में पोजीशन भी ऑफर करेगी. इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव सम अदर फेजेज ऑल्सो, जिसका 1.5 से 2 साल में पोजीशन होगा. सो अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का आइडिया बताऊँ सैम्पल देखने से पहले, सो इन दिस प्रॉपर्टी यू हैव द ऑप्शन ऑफ 1+ स्टडी, 2+ स्टडी एंड 3+ स्टडी. एडिशनली इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके पास एक रूम बेसमेंट में भी रहेगा. यू विल हैव द एक्सेस ऑफ फॉर योर प्राइवेट टेरेस ऑल्सो, सो यू कैन एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ योर फ्लोर. सो लेट्स सी दी सैम्पल फर्स्ट. पूरा एक बार फ्लोर देखते हैं. विल सी दी एक्चुअल बेसमेंट, एक्चुअल टेरेस. ये जो भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा ये एक्चुअल बिल्डिंग पे ही बना हुआ है जो आपको डिलीवर होगा. तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग, पेमेंट प्लान एंड एवरीथिंग. आइए स्टार्ट करते हैं टूर को. सो गाइज एज वी एंटर द बिल्डिंग, सो इसमें हमने कंसेप्ट क्या करा हुआ है. सो वी हैव मर्ज 2 प्लॉट्स. सो एट द एंट्रेंस यू गेट अ ग्रैंड स्टेयरकेस. सो हर फ्लोर पे यू विल गेट दी 2 फ्लैट्स, 2 लिफ्ट्स एंड 2 स्टेयरकेस. सो आइए पहले एक बार पार्किंग एरिया देखते हैं. सो दीज आर दी 2 लिफ्ट्स. सो यहाँ से भी हम अपने पार्किंग एरिया की तरफ चल रहे हैं. सो गाइस दिस इज द पार्किंग एरिया. सो विद ईच फ्लोर यू आर गेटिंग 1 डेडिकेटेड पार्किंग. सो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 गाड़ी आपकी फ्रंट की तरफ आ जाएगी. एंड आइए मैं आपको आगे की तरफ भी दिखाता हूँ. सो 2 गाड़ी आपकी फ्रंट की तरफ आ गई, 2 गाड़ी आपकी पीछे की तरफ आ गई. हर एक फ्लोर के साथ एक डेडिकेटेड आपके पास पार्किंग आ गई. प्लस हमने हर एक टावर में 2 एक्स्ट्रा पार्किंग्स बनाई हुई है फॉर योर विजिटर, एनी गेस्ट कमिंग अप. या अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है तो आप वहाँ पे पार्क भी कर सकते हैं. बाकी हर प्लॉट पे 3 गाड़ी पीछे पार्क होगी, 2 फ्रंट पे. एंड गाइज इसमें कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपकी बैक टू बैक करेगी. 2 गाड़ी फ्रंट से निकलेगी, जो बाकी 2 फ्लोर्स की गाड़ी है. पीछे वी हैव डिज़ाइन फॉर अ 6 मीटर वाइड रोड, जो कि पीछे आपकी डायरेक्ट सोसाइटी की इंटरनल रोड पे कनेक्ट होगा. सो इसमें पार्किंग का आपको कोई इशू नहीं है, ताकि आगे से भी ओपन दे दिया, पीछे से भी. सो गाइज इन दिस प्रोडक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन. सो आइए अंदर चलते हैं बिल्डिंग के. एंड गाइस दिस इज द लाउंज एरिया. सो इसमें हमने क्या करा हुआ है फॉर 8 फैमिली. जैसे कि मैंने आपको बताया एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स रहेंगे. सो 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है. इट इज़ अ स्टेल्ट +4 स्ट्रक्चर. स्टेल्ट पे पार्किंग है. हर एक टावर में हमने एक ऐसा
कंप्लीटली फुली फर्निश्ड लाउंज डिजाइन करा हुआ है विद सोफा सेटिंग एसी सब कुछ लगा के दे रहे हैं। इन केस एनी गेस्ट कमिंग अप या आपके ऑफिस में कोई भी घर पे कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई कोरियर पर्सन या किसी को भी आप अपने फ्लोर लेवल पे नहीं बुलाना चाह रहे, तो जस्ट आप अपनी पार्किंग एरिया में लाउंज में मीटिंग करके उसको बाहर की बाहर बेच सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट की जो एडिशनल स्पेस है वो आपका एक लाउंज एरिया में यूटिलाइज कर लिया है। सो गाइज आइए पहले एक बार बेसमेंट देखते हैं, देन विल सी दी फ्लोर देन टेरेस। And guys, if I talk about the lift, so your lift is accessible from basement till terrace. Generally low rise में क्या होता है कि आपके स्टिल्ट से लेके सिर्फ 4 तक एक्सेसिबल होती है, बट इन दिस प्रॉपर्टी आपकी लिफ्ट बेसमेंट में भी जाएगी और टिल टेरेस जाएगी। सो आइए पहले बेसमेंट देखते हैं। अभी गाइस मैं आपको बेसमेंट से स्टेयर्स इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कितनी ग्रैंड स्टेयरकेस इन्होंने बनाई है कि आप जनरली उतर तो सकते ही हो बेसमेंट से, बट वैसे अगर आप देखोगे -1 के लिफ्ट आपकी बेसमेंट तक आ रही है। सो गाइस दिस इज द माई जोन और यू कैन से योर पर्सनल स्पेस इन बेसमेंट। आप इसको जैसे डिजाइन करना चाहे कर सकते हैं। सो हर एक फ्लोर के साथ हम आपको डेडिकेटेड एक रूम बेसमेंट में दे रहे हैं। सो दिस एरिया यू कैन सी दिस इज कॉमन फॉर ऑल दी फ्लोर्स। सो यहाँ पे हमारे बेसमेंट के रूम्स आ जाते हैं। एज यू कैन सी दिस इज क्रिएटेड एज अ पर्सनल जिम कि आप अप्रोक्सीमेटली अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 12 17 बाई 12 इस टाइप के साइज है। अप्रोक्सीमेटली 260 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है। इसमें आपको लाइट्स एसीज और फ्लोरिंग सब हम करके दे रहे हैं। डिज़ाइन आपको दिखाया हुआ है कि आपको जिम बनाना है या फिर इस टाइप से आपको किड्स रूम बनाना है। बाकी सोसाइटी के अंदर गाइस आपके पास एम्पल ऑफ ग्रीन एरिया किड्स प्ले एरिया रहेगा, बट आप फिर भी चाहते हो कि आपके बच्चे बिल्डिंग से बाहर ना जाए, बिल्डिंग के अंदर ही एक अपने पर्सनल स्पेस में एंजॉय करते रहे, तो इस टाइप से आप किड्स रूम भी डिज़ाइन कर सकते हो। आइए मैं आपको और कंसेप्ट दिखा सकता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। एंड गाइस दिस इज़ योर स्टडी एरिया और यू कैन से योर वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। आप किसी भी ऐसी प्रोफेशनल लाइन से हैं, सीए, एडवोकेट, डॉक्टर, कोई कंसल्टेंसी फर्म से है, या आप कुछ भी अपना स्टडी टाइप आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस का यूटिलाइजेशन है कि आपके 3 वर्क स्टेशन आ गई, एक कॉन्फ्रेंस टेबल आ गई, टीवी आ गया, एसीज, लाइट, तो एक आप अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। आइए 4th रूम दिखाता हूँ। आपके पास गाइज एक प्राइवेट कवर्ड स्पेस होने का बहुत बेनिफिट है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कितना अच्छा एक आपको कर्व टीवी स्क्रीन लगा दी, सिटिंग बना दिया, शाम को फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हो, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, मूवी लाउंज आप बना सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया आपके पास वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, किड्स प्ले एरिया, जिम, लाउंज, और आप इसको एज अ स्टोरेज बना लो, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है व्हेन यू गेट अ कवर्ड एरिया। जनरली बेसमेंट क्या है, या तो फर्स्ट फ्लोर को ही मिलती है या 50%, बट इस प्रॉपर्टी में आपकी बिल्डिंग का हर एक कॉर्नर यूज़ करने को मिल रहा है। सो आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं, पहले सैंपल देखेंगे देन टेरेस। सो गाइज नाउ आई एम एट द फ्लोर लेवल। एज आई टोल्ड यू, एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे। यू विल हैव द 2 लिफ्ट्स एंड अ ग्रैंड स्टेयरकेस। सो अभी मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ, सो दैट इज अ 1557 स्क्वायर फीट 3+ स्टडी की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। बेसमेंट मैंने आपको दिखा दिया है, अभी सैंपल देखते हैं देन विल सी दी टेरेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज ये अभी हमने टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे नॉर्मल लॉक लगाया हुआ है, बट यू विल गेट अ डोर सेट, फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोर लॉक। सो गाइज एंटर करते ही this is the grand living area. If I talk about the specifications, so in the common area and in the all bedrooms you are getting split ACs. so इसमें concept क्या है कि living area और एक bedroom आपका front पे आ गया, 2 bedroom आपके पीछे आ गए। so each and every unit in this product is 2 side open। ये balcony मैं आपको first bedroom से दिखा दूंगा। so आइए first bedroom की तरफ चलते हैं। and guys this is the first bedroom। सो सीधी साइज की इन्होंने क्या है सारा फर्नीचर लगा के दिखाया हुआ है। यू हैव द किंग साइज बेड, साइड टेबल्स भी है, वार्डरोब्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गाइज। प्लस टिल 31 जनवरी गाइज द डेवलपर इज ऑफरिंग सम वाइट गुड्स। तो उसमें क्या आपको इंटीरियर का भी बहुत पार्ट मिल रहा है। इफ यू आर परचेजिंग 3+ स्टडी, तो आपको तीनों बेडरूम्स में वार्डरोब मिल रही है, 2+ स्टडी में दोनों बेडरूम्स में वार्डरोब मिल रही है। सो वो वही मैं आपको स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। एंड दिस कनेक्ट्स विद एन अटैच बालकनी। आइए बालकनी में आपको दिखाता हूँ। बस गाइस सीधी नेचुरल लाइट की, अभी अगर मैं सारे कर्टेन्स हटा भी दूँ, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ नेचुरल लाइट। And guys, this is the connected balcony which connects your living room, your first bedroom and the living room। जो इसमें अभी आप बालकनी की रेलिंग्स देख रहे हो आयरन की, ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर रहते हो उस पे आपको सारा टफन ग्लास मिल जाता है। प्लस गाइस इन्होंने ना कितना अच्छा, अगर आप देखोगे स्मार्ट तरीके से काम करा हुआ है। एसी की जितने भी आउटर यूनिट्स है वो एक इन्होंने सेंटर कंसोल पे रख दी, जहाँ पे स्टेयरकेस और उसका अलग से गेट लगा दिया सर्विस के लिए, ताकि आपकी जो बालकनी है उसका फसाड भी खराब ना हो और एक नीश लुक भी रहे और आपका जो सर्विस एरिया वो ईजी एक्सेसिबल हो। आइए मैं आपको इसका वॉशरूम और दिखाता हूँ। एंड गाइस दिस इज द वार्डरोब स्पेस। ये अभी करंटली लॉक है, बट इसमें मैं जैसे अभी आपको बता रहा था, आपको तीनों बेडरूम से वार्डरोब मिलेगी। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम।
एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी वॉशरूम स्पेसिफिकेशन, सो इन दी वॉशरूम आपको सारी सीपी फिटिंग्स कंप्लीट मिलेगी। एज यू कैन सी आप सारी जैगवार की लगी हुई है। शावर पार्टीशन की बात कर लूँ मैं, आपको WC हो गया, वेनिटी हो गया। सो वॉशरूम आपको गाइज पूरा कंप्लीट डनअप मिल रहा है। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द डाइनिंग एरिया। सो आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने फर्नीचर रख के दिखाया हुआ है कि आपका पूरा अपार्टमेंट इंटीरियर होने के बाद आपके पास एक्चुअल वॉकिंग स्पेस कितना बचता है। यहाँ पे हमारा एल शेप का सोफा आ गया। एडिशनली आप लिविंग एरिया पे भी 2 सीटिंग यहाँ पे इजीली प्लान कर सकते हैं। प्लस गाइस अभी वाइट गुड्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एरिया में, जैसे मैं आपको कह रहा था एसीज दे रही है, तो एसीज के साथ एक आपको टीवी भी लगा के दे रहे हैं। सो कंप्लीट पूरी लिस्ट है, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा। दिस इज द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया गाइस कनेक्ट्स विद अ स्टडी पार्ट, जो मैं आपको बोला था 3+ स्टडी, 2+ स्टडी, 1+ स्टडी, और यू कैन से 3.5 BHK। सो गाइस दिस इज द 0.5 सेक्शन और द स्टडी पार्ट। ये हम आपको इंटीरियर करके नहीं देंगे, दिस इज विल बी रो, बट इसको आपको कंसेप्ट को दिखा के कि आप इसको एज ए स्टडी एरिया बनाना चाह रहे हो अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मैंने वैसे भी आपको ऑफिस में कंसेप्ट बता ही दिया है। बट एडिशनली स्पेस आप यहाँ पे आराम से ऐसे क्रिएट कर सकते हो, और वेदर इसकी जगह आप कोई पूजा रूम टाइप बनाना चाह रहे हो, मंदिर एरिया, सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको आपके अपार्टमेंट में मिल जाते हैं। एंड गाइस दिस इज द फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन। इफ आई टॉक अबाउट द किचन स्पेसिफिकेशन, सो जो भी आप ये ग्लेन की चिमनी देख रहे हो, होप देख रहे हो, माइक्रोवेव इज देयर, OTG इज देयर, माइक्रोवेव इज देयर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी आपको इंस्टॉल करके देंगे। एंड अगर मैं आपको किचन का काम भी दिखाऊँ, सो सारा कंप्लीट काम करके दे रहे हैं। सेम कलर कंट्रास्ट में रहेगा। अभी आप जो इनके अपर कैबिनेट्स देख रहे हो, सो ये सारे ग्लास है, अंदर मोशन सेंसर लाइट्स लगी हुई है। प्लस गाइज दिस किचन एज अ कनेक्टेड बालकनी, जो कि आपकी किचन को, मास्टर बेडरूम को, थर्ड बेडरूम को कनेक्ट करती है। आइए वो मैं आपको मास्टर बेडरूम से दिखाता हूँ। एंड गाइज दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। सी दी साइज अप्रोक्सीमेटली 14.25 बाई 10 का आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। किंग साइज बेड भी आ गया, स्टडी टेबल भी आ गई, वार्डरोब मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम। आइए इसका वॉशरूम और दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज दी अटैच वॉशरूम ऑफ द मास्टर बेडरूम। सेम आपको सारी जैगवार की सीपी फिटिंग्स कंप्लीट मिलेगी। प्लस दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद अ बालकनी, जो मैं आपको बता रहा था कि मास्टर के साथ, थर्ड बेडरूम के साथ और किचन के साथ। सो गाइस दिस इज द कनेक्टेड बालकनी। सो इसमें दोनों बालकनीज में द डेवलपर हैज गिवन फॉर द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड द वॉशिंग एरिया। सो अगर आप वॉशिंग एरिया पीछे बनाना चाहो, आगे बनाना चाहो, वो आपकी कॉल है। ये मास्टर बेडरूम की ओपनिंग आ गई, ये किचन की आ गई, ये थर्ड बेडरूम क्या कि मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस ये पीछे की हमारी इंटरनल रोड आ गई। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, जो पीछे की मूवमेंट है वो गाड़ियों की यहाँ से होगी। प्लस गाइज इफ यू कैन सी दी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। फेज 1 की बात करता हूँ, सो सुपर स्ट्रक्चर इज रेडी। आपको 2025 में पोजीशन मिल जाएगा, इन केस अगर आपको जल्दी पोजीशन वाली यूनिट्स देख रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेट पोजीशन चाहिए, सो लेट पोजीशन में भी वी हैव ऑप्शंस। सो आइए, एज यू कैन सी इन फ्रंट, दिस इज द मास्टर बेडरूम्स, 2 फुल साइज वार्डरोब। आइए थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ। एंड गाइज दिस इज दी थर्ड बेडरूम्स। सो इसके साथ भी सेम हमारी अटैच बालकनी आ जाती है एंड अटैच वॉशरूम। आइए इसका वॉशरूम देखते हैं। एंड गाइज दिस इज दी थर्ड बेडरूम्स, अटैच वॉशरूम। तो सेम आपको सारी जैगवार की बाथरूम फिटिंग्स सारी कंप्लीट मिलेगी। एंड आइए मैं आपको इसका भी वार्डरोब स्पेस दिखा देता हूँ। गाइज इन्होंने हर एक बेडरूम में वार्डरोब का स्पेस भी एक्स्ट्रा दे रखा है, ताकि एक आपका रूम का स्पेस ना खराब हो। इनफैक्ट इन्होंने तो ये सिर्फ डिजाइन के लिए यहाँ तक बनाई हुई है, बट आप इसको यहाँ तक भी बनाओगे तो इजीली आप 2 फुल साइज प्लान कर सकते हो। वैसे तो ये तीनों बेडरूम्स में आपको वार्डरोब बना के दे ही रहे हैं। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। So guys, this was the layout of a 3 BHK plus study 1557 स्क्वायर फीट। एडिशनली हमने बेसमेंट देख ली। आइए एक बार पहले टेरेस देखते हैं कि टेरेस पे कितना स्पेस मिल रहा है, फिर डिस्कस करेंगे क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है, यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आसपास क्या क्या चीज़ें है एंड एवरीथिंग। सो आइए टेरेस में मिलते हैं। So guys, now I am at the terrace level. As I told you, your lift is accessible from basement till terrace. तो guys ये बहुत अच्छा पार्ट है। अगर आप इसको रियलाइज़ करो कि आप अपनी मॉर्निंग इवनिंग अगर आप टेरेस पे आ रहे हो, सो यू डो नॉट नीड टू यूज़ दी स्टेयर्स। सो आइए मैं आपको टेरेस दिखाता हूँ कि टेरेस किस हिसाब से डेवलपर ने डिज़ाइन कर रखी है। सो गाइज टेरेस पे एंटर करते ही दिस इज आवर कॉमन एरिया। सो आप जो ये सेंटर पार्ट देख रहे हो, दिस इज कॉमन फॉर ऑल दी फ्लोर्स। यहाँ पे हम आपको ग्रास मैट लगा के दे रहे हैं, एक झूला लगा के दे रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी कॉमन फॉर ऑल। एडिशनली उसके बाद वी हैव डिजाइन फॉर दी 4 टेरेसेस, जो कि हम चारों फ्लोर्स को एक एक दे रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ, सो एज यू कैन सी दिस इज फॉर द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज फॉर द सेकंड फ्लोर। यहाँ पे आपका सेंटर में प्लांट से पार्टीशन करके दे रहे हैं। एंड दिस इज फॉर द थर्ड फ्लोर, दिस इज फॉर द फोर्थ फ्लोर। सो डेवलपर आपको इसमें
पूरा प्लांट से पार्टीशन ग्रास मेट वगैरह करके दे रहे हैं। एडिशनली अगर आपको टेरेस पे कोई टीन की शेड लगा के कवर करना है या कोई ग्लास हाउस बनाना है, कोई सिटिंग प्लान करनी है, क्योंकि ऑफिस के लिए तो मेरे हिसाब से बेसमेंट में सभी की नीड हो ही गई है, बट यहाँ पे आप अपने पेट के साथ वॉक करना चाहते हो मॉर्निंग, या फिर आप मॉर्निंग योगा करना चाहते हो, इवनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, ऐसे ही आपने टेबल चेयर लगा ली और इस टाइप से कुछ आपने ये लगा लिया जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों होता है, ताकि गर्मियों में आप इसको ऐसे कर लो। और सो एज यू कैन सी गाइस, जो मैंने भी आपको दिखाया इस टाइप से कुछ आप सेटिंग प्लान कर सकते हो विद सम अम्ब्रेला, जो कि आपका गर्मियों में आप कवर कर लो, सर्दियों में ओपन कर लो। सो आपके पास टेरेस पे भी मल्टीपल ऑप्शन है। सो गाइस, दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 1557 स्क्वायर फीट प्लस बेसमेंट प्लस टेरेस। अगर मैं टोटल बात करूं तो 3 BHK प्लस स्टडी का हमने फ्लोर देखा 1550 स्क्वायर फीट का। वी हैव सीन अ 258 स्क्वायर फीट ऑफ बेसमेंट, 258 स्क्वायर फीट ऑफ टेरेस। सो इफ आई कैलकुलेट द टोटल एरिया आपको कितना मिल रहा है आपकी बिल्डिंग में, सो यू आर गेटिंग अ एरिया ऑफ 2081 स्क्वायर फीट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक व्यू एक लाइक तो बनता ही है। एंड गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अस यस, सो सब्सक्राइब करने में गाइज आपका कुछ नहीं जा रहा, जस्ट प्रेस दी सब्सक्राइब बटन, उससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। एंड गाइज, डू शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव या कोई भी आपके नॉन पर्सन में कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपना रहने के लिए घर गुड़गांव में देख रहे हैं। सो डू शेयर आवर वीडियो एंड गाइज कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट आप कंटेंट हमारा किस किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं, आप किस टाइप की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। सो विल ट्राई टू कवर ऑल योर कंटेंट। सो गाइज, लेट्स डिस्कस अबाउट दी प्रोजेक्ट नाउ। सो गाइज, M3 मंटाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज स्प्रेड ओवर 67 एकड़। सो एक आपको पूरी का 67 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप मिल जाती है, जिसके अंदर आपके पास एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीनरी है। सो इफ आई टॉक अबाउट दी ओपन स्पोर्ट्स अमेनिटीज, सो यू गेट दी किड्स प्ले एरिया, यू गेट दी सीनियर सिटीजन लाउंजेस इज देयर, बैडमिंटन कोर्ट तो आपके पास इंडोर भी है, यू हैव दी आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट ऑल्सो, टेनिस कोर्ट इज देयर, बास्केटबॉल कोर्ट इज देयर, skating ring is there, amphitheater is there. And guys, as I told you कि इस product के अंदर you will have the 4 clubhouses. So what are the state of art amenities you are getting in the clubhouse? So guys, you get the state of art gymnasium is there, swimming pool is there, kids pool is there, multi cuisine restaurant is there, cafe is there, spa is there, salon is there, library is there, senior citizen lounges indoor are there, you get the mini theater also. So इसमें in case अगर आप कोई अपने family या friends के साथ अपना private theater book करना चाहते हो, so we have the theater also, plus you have the guys snooker room and dart table, you have video games room, indoor kids play area, crèche is there. Guys, more than 101 amenities you are getting in this product. बड़ी एक पूरे टाउनशिप में लेने का आपके पास यही बेनिफिट है, that you get as many amenities as you want, क्योंकि this particular project is divided into multiple blocks. So आप हर एक ब्लॉक की कोई भी amenities को एक्सेस कर सकते हैं. You can access any of the clubhouse. And guys, if I talk about the sizes कि आपको इसमें sizes क्या मिल जाते हैं, as I told you, we have three configuration, 1 plus study, 2 plus study and 3 plus study. Additionally with the basement and terrace, वो सभी floors के साथ हम आपको ऑफर कर रहे हैं. And guys, if I talk about the sizes, so your size start from 1015 square feet and it goes up to 1660 square feet. So 1015 स्क्वायर फीट से लेकर 1660 स्क्वायर फीट तक के साइजेस है. ये मैं आपको सिर्फ फ्लोर एरिया बता रहा हूँ, इसमें बेसमेंट और टेरेस का अलग है. अगर मैं आपको बेसमेंट और टेरेस इंक्लूड करके बताऊं तो आपका 1.5 BHK रफली अराउंड 1400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर एंड अप टू 3.5 BHK इट गोज अराउंड 2200 स्क्वायर फीट. सो ये आपको साइजेस मिल जाते हैं. एंड गाइज, इफ आई टॉक अबाउट दी प्राइसिंग की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, आसपास सारी चीजें मिल जाती है, तो व्हाट इज द प्राइसिंग? सो गाइज, द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 13,750 पर स्क्वायर फीट. सो if I talk about your starting range, so your starting price is 1.39 CR. And guys, this pricing includes your lifetime club membership, your dedicated car parking, plus guys, for a limited time period the developer is offering you a 24 months 2 years maintenance free. Yes, यू गॉट इट राइट. जनरली ये स्कीम बहुत कम प्रोजेक्ट में मिलती है कि आपको पोस्ट पोजीशन जब आपको आपके फ्लैट की चाबी मिल जाएगी उसके बाद आपको 2 साल तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं देनी है. एंड गाइस, यू हैव द फर्स्ट ट्रांसफर फ्री ऑल्सो. सो इन केस अगर आपको लग रहा है आज आपने एक्स प्राइस पे प्रॉपर्टी बाय करी है, आपको आज से 6 महीने बाद 1 साल के बाद एक्स प्लस प्रीमियम मिल रहा है एंड यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, सो उसमें आपका कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा. एंड गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान की पेमेंट प्लान क्या मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट वेरी रिलैक्स पेमेंट प्लान. सो गाइस, इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव 2 पेमेंट प्लान्स. फर्स्ट इज योर 1090. So first 10% you have to pay now, rest 90% at the time of possession. And second payment plan is 3070.
उसमें आपको फर्स्ट 30% विद इन 3 मंथ्स ऑफ बुकिंग पे करना है, रिमेनिंग 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। एंड गाइस इन दी 30-70 पेमेंट प्लान वी आर ऑफरिंग यू 12% पर एनम रेंटल्स ऑल्सो। सो इन केस अगर आप देखोगे तो 30-70 में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि आप सपोज अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इनिशियली 30% इज अराउंड 45 लाख। सो इफ यू पे 45 लाख उसके अगेंस्ट आपको 45,000 पर मंथ टिल पोजीशन तक रेंट मिल रहा है। सो सपोज अगर आप फेज 1 की जगह फेज 2 फेज 3 में भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसमें 1.5 से 2 साल तक पोजीशन है, तो अगर 2 साल में भी पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग रेंट ऑफ अराउंड 10 लाख रुपीज इन 2 years। सो दैट इज अ मेजर डिस्काउंटिंग द डेवलपर इज ऑफरिंग। प्लस गाइज इफ आई टॉक अबाउट द नेबरहुड कि ऐसा क्या ये लोकेशन आपको ऑफर करती है, व्हाई दी एसपीआर हैज सो मच डिमांड कि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है सोल्ड आउट हो जाता है। द गाइज मेन थिंग वी आर सिटिंग एट राइट नाउ सेक्टर 79। इसके पीछे गाइज यू गेट दी 27,800 एकर्स ऑफ अरावली ग्रीन्स व्हिच इज द लार्जेस्ट इंडिया। गाइज 27,800 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 28,000 एकड़ की आपको अरावली ग्रीन्स मिल जाती है जो कि लार्जेस्ट है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया। सो जो यहाँ की आपको एक एयर क्वालिटी मिलेगी, आप सेंट्रली गुड़गांव से कनेक्टेड रहते हुए भी एक अच्छी फ्रेश एयर ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन दिस प्रॉपर्टी। प्लस गाइज इसी 27,000 एकड़ में से 10,000 एकड़ में दी गवर्नमेंट इज डेवलपिंग दी जंगल सफारी पार्क। सो इन फ्यूचर यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत इंक्रीज होगा, अंडर वाटर एक्टिविटीज बना रहे हैं, आपका बर्ड्स एरिया बना रहे हैं, एनिमल सब कुछ, पूरा एक जंगल सफारी पार्क 10,000 एकड़ में गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप कर रही है। प्लस गाइज अभी अगर आपने देखा होगा एसपीआर पे अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑलरेडी कैंपस ऑपरेशनल हो चुका है। सो यहाँ पे जितनी भी आप देखोगे फ्यूचर में एमएनसी कंपनी और आईटी कंपनी अपने ऑफिसेज ओपन कर रही है। सो फ्रॉम सेक्टर 73 टिल सेक्टर 79 डीएलएफ हैज अ वेरी गुड लैंड पार्सल ऑफ 600 एकर्स, जिसमें से सेक्टर 79 में अभी हम है। सो सेक्टर 79 में भी डीएलएफ का लैंड पार्सल है। रिसेंटली लास्ट ईयर डीएलएफ ने सेक्टर 76 में सेक्टर 77 में अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे बाय नेम डीएलएफ प्रेवाना वेस्ट एंड डीएलएफ प्रेवाना साउथ, जो कि आज की डेट में कंप्लीटली सोल्ड आउट है, जिसकी आज की डेट में रीसेल गाइस 9 करोड़ की चल रही है। एंड नेक्स्ट मंथ डीएलएफ अपना डीएलएफ प्रेवाना ईस्ट लॉन्च कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ 13 करोड़। सो गाइस वो प्रोडक्ट डीएलएफ के वर्थ मोर देन 10 करोड़ 3 दिन में सोल्ड आउट हो रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ डीएलएफ विल क्रिएट अ इकोसिस्टम हियर, बिकॉज उसमें 400 एकर्स में डीएलएफ के पास 100 एकर्स में 400 एकर्स डीएलएफ के पास सारी कमर्शियल बेल्ट है। सो डीएलएफ विल बी क्रिएटिंग साइबर सिटी 2 हियर। आज की डेट में अगर आप साइबर सिटी के आसपास की प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन देख लो, वहाँ के रेट्स देख लो, वहाँ की रेंटल रेट देख लो, गाइस इट इज मैसिव। प्लस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यू आर जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी NH8 एंड 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी एसपीआर रोड। सो NH8 और एसपीआर रोड दोनों पे गाइस दी मेट्रो इज कमिंग। सो आपकी जो मेट्रो है रैपिड मेट्रो फ्रॉम सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन वहां से लेके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होते हुए फ्रॉम एसपीआर। सो एसपीआर पे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस के सामने भी मेट्रो स्टेशन बनेगा, वो यहाँ से 5 मिनट्स के ड्राइव पे। प्लस यू विल हैव द मेट्रो स्टेशन एट दी NH8 ऑल्सो। प्लस गाइस दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी द्वारका एक्सप्रेसवे। सो फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे यू कैन इजीली रीच IGI एयरपोर्ट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, बिकॉज यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक आपके पास नॉट अ सिंगल रेड लाइट, कोई भी रेड लाइट नहीं आएगी। सो यू हैव वेरी गुड कनेक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी के आसपास गाइस आप देखोगे यू हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ द कमर्शियल बेल्ट ओनली। फ्रंट पे ईमार के एसपीआर पे SCOs आ जाते हैं। सो इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर लोकेशन हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट हैज अ वेरी ह्यूज डिमांड। प्लस गाइस द मेन थिंग इज द प्राइस रेंज। मैंने आपको बताया दी स्टार्टिंग रेंज इज 1.39 करोड़। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी 45 लाख से स्टार्ट हो जाती है। सो 1 से 2 करोड़ की रेंज अगर आप गुड़गांव में देखोगे गाइस ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुकी है। इस रेंज में आज की डेट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे किसी अच्छी लोकेशन पे, सो 100% गाइस योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल गेट मल्टीपल फोल्ड। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, डोंट वेट, जस्ट कॉल अस, प्लान एन एक्सक्लूसिव साइट विजिट। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी का टूर करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को बुक करना चाहते हैं, अगर आप मेरे से कोई 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइस आई डोंट थिंक सो यू शुड मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने आपको अपार्टमेंट के अंदर ही बता दिया है फॉर 30 till 31 जनवरी दे आर गिविंग यू फुली लोडेड अपार्टमेंट। इनफैक्ट अपार्टमेंट के अंदर दे आर गिविंग यू एलेक्सा ऑल्सो। सो एलेक्सा भी लगा के दे रहे हैं, फुली लोडेड किचन, बीट योर रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, OTG, ओवन, तीनों बेडरूम्स में वार्डरोब दे रहे हैं, एसीज, लाइट फैन, एग्जॉस्ट फैन, एवरीथिंग गाइस दे आर गिविंग यू। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, सो ये एक ऐसा सेक्टर भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि NH8 से भी वेल कनेक्टेड है, SPR है। इस सेक्टर के आसपास में गाइस यू गेट मल्टीपल गोल्फ कोर्सेज, कर्मा लेकलैंड आता है, तारुदन रिजॉर्ट वैली आती है, मल्टीपल 5 स्टार होटल्स है। DLF इज डेवलपिंग गोल्फ कोर्स हियर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि DLF यहाँ पे अपनी साइबर सिटी टूर डेवलप कर रहा है। प्लस गाइस दिस इज नॉट अ न्यू सेक्टर, यहाँ पे ऑलरेडी हैबिटेशन है, पीपल आर रिजाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। गोदरेज की टाउनशिप्स है, मेप्सको इज देयर, सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप है, बेस्टा कल्टूरा इज देयर, DLF की ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। M3M की गाइस 67 एकर्स की ये टाउनशिप हो गई। अनदर टाउनशिप M3M की बैंगोन 60 मीटर रोड पे वो भी आती है बाय नेम M3M गोल्फ हिल। सो M3M का खुद का यहाँ पे गाइस
अराउंड 115 एकर्स का लैंड पार्सल है। प्लस गाइज अगर मैं इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी बताता हूँ, सो इट इज बैंग ऑन 84 मीटर रोड। ऐसा नहीं है कि कोई अंदर वाली रोड पे, जो NH8 से डायरेक्ट हमारी मेन रोड आती है, आप इसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो एक और हमारी SPR एक्सटेंशन वाली रोड है, DLF साइबर सिटी 2 वाली, जो कि SPR रोड से आ रही है, आप उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज दिस प्रॉपर्टी हैज मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स, सेंट्रली लोकेटेड एट अ वेरी गुड प्राइस रेंज। आपके पास अगर आपको इस साल पोजीशन चाहिए, इस साल भी मिल जाएगा, लेट पोजीशन में भी यूनिट्स है। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर टू बुक दिस प्रॉपर्टी। या फिर अगर आप गुड़गांव में और कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, अगर आपकी ये रेंज भी नहीं है, आप इससे भी कम आप सोच रहे हो कि 1 से 1.5 करोड़ की रेंज में या 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में भी मुझे 2.5 BHK प्लस बेसमेंट या कुछ लो राइज टाइप में ऑप्शन मिल जाए, तो हमारे पास कुछ इससे कम रेंज में भी ऑप्शन अवेलेबल है गुड़गांव के अंदर ही। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में भी है। वी हैव अदर ऑप्शंस ऑन दी सोना रोड ऑल्सो। तो अगर आप किसी और ऑप्शन में भी कोई भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हो, और इफ यू वांट टू नो व्हिच प्रॉपर्टी बेस्ट सूट्स यू, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक्स, बाय।